हेलो दोस्तों, मैं सुहेग कुमार। दोस्तों, जो 67 बीपीएससी दे रहे हैं, जिनका नंबर है जो 100 प्लस है, वो है जो 67 में अपीयर हो रहे हैं, तो उनके लिए जो टॉपिक है दोस्तों, इस बार COP26 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मुझे जो लगा कि आपके लिए जो करना चाहिए, जो जिस टाइम की कमी के चलते हैं जो हम वीडियो नहीं ला रहे थे, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक वीडियो है जो सप्ताह में एक वीडियो है जो ज़रूर है जो आपको दे। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो ज़रूर है जो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये COP26 का जो पूरा सम्मेलन है दोस्तों, जो 13 दिन चला था, इसमें 13 दिनों का ही संयोजन है। कम से कम 196 पेज का ये है जो पूरा आपको है जो COP26 मिलेगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज ही है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बैठक भी हुई थी, जो करीब 110 देश है जो भाग लिए थे। उसमें भी है जो COP26 के जो बातें हैं उसको है जो भारत है जो अमल कर रहा है, और जितने भी देश हैं उसको है जो अमल करने की बात कर रहा है। इसीलिए आज जो स्टेटमेंट जो दिए हैं RK सिंह, जो चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट भी चुने गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ सौर ऊर्जा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की है जो ज़रूरत होगी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होता है। पर्यावरण COP26 के बारे में अगर हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहें तो जो COP26 जो हुआ था उसकी जो भी मीटिंग्स हुई, वो है जो अनौपचारिक मीटिंग्स है। उसमें है जो किसी भी देश के ऊपर ये नहीं थोपा गया है कि आप इस चीज़ को पूरा करें। हाँ, इसके लिए प्रतिबद्धता ज़रूर हो, मैंने 1.5 डिग्री C की बात किया जाए। फिर है जो दोस्तों है जो अपने अपने जो कार्बन शून्य करने की बात बोली, इसका भी कोई है जो दोस्तों 2050, कोई 2040, कोई है जो कोई 2060, कोई 2070, तो इसका कोई डेटा प्रेडिक्शंस और आकलन भी सही नहीं है। लेकिन सब देश है जो इसके लिए प्रयासरत है, ये भी है जो बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके है जो अगर इंट्रोडक्शंस लिखे, बहुत बड़ी चैप्टर है दोस्तों, और इससे सब आपको क्वेश्चंस बनेंगे। हर जगह है जो इसको है जो प्रयोग कीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी है तो इसका प्रयोग कीजिएगा। बिहार से रिलेटेड भी है जो आप इसको प्रयोग कीजिएगा। तो ग्लासगो में संपन्न COP26 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए होने वाली प्रगति की समीक्षा करें। हमें समीक्षा करना है, क्वेश्चन में समीक्षा पूछ रहा है, समीक्षा ही करना है आपको। इस संदर्भ में भारत द्वारा अपनाए गए रूप पर प्रकाश डालना है। जो मेरी समझ है दोस्तों, जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, तो इसका इंट्रोडक्शंस लिखना है कि COP26 पार्टियों का सम्मेलन वैश्विक समस्या जलवायु परिवर्तन पर विकासशील और विकसित देशों का मंच है। क्या है ये? है जो टोटल जो 200 देश जो भाग लिए थे, उसमें विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, सब देशों का एक मंच है, जिसमें होने वाली जलवायु चुनौतियाँ क्या कहता है, जिसमें होने वाली जलवायु चुनौती। एक बार बता देते हैं दोस्तों कि जो जलवायु परिवर्तन जो होता है ना, वो है जो कम से कम 25 से 30 वर्ष के उम्र जो मैंने उसकी जो वर्ष होती है, उसके बाद है जो जलवायु परिवर्तन होता है। अभी आपको बता दें कि कुछ नेचर स्टैंडर्ड का रिपोर्ट्स है जो कुछ दिन पहले आया, उसमें बोला गया कि जो बिहार है, जैसे मान लीजिए कि ये बिहार है, अगर बिहार की अगर बात करें तो मानसून जो है दोस्तों है जो अपने जो गंगा के क्षेत्र से है जो बाहर निकलकर ये सीधे मध्य भारत से होते हुए है जो राजस्थान पहुंच गया है। तो यहाँ पर मौसम की अनियमितता भी है जो बिहार में देखी जाएगी। तो ध्यान रखेगा कि जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है कि आपकी जो मानसून की जो यात्रा है, मानसून की जो रास्ता है, वो भी है जो बदल रही है। तो हमको इस बात पे भी है जो ध्यान देना है। दूसरी चीज़ है कि दोस्तों, इसके निपटने के लिए आने वाली समस्या को द्विपक्षीय बहुपक्षीय स्तर पर समीक्षा करता तथा आगे की लक्ष्य को तय करता है। ये जो है COP26 पे द्विपक्षीय वार्ता होती है, त्रिपक्षीय वार्ता होती है, सब देश अपने अपने बात करते हैं कि इसके लिए जो क्या करना चाहिए, तो इस स्तर पे है जो वार्ता होती है। कोविड महामारी के बाद COP26 ग्लासगो में एक उद्देश्य, निर्णय और समाधान के लिए मानव मूल्यों के साथ पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता प्रकृति अनुकूलन बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ता है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन में पारिस्थितिकी और जैव विविधता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों पिलर होता है। जब पारिस्थितिकी अगर अपनी जड़ को हिला देगी तो जैव विविधता अपने आप है जो हिल जाती है।
इसीलिए दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे हम बताते हैं और क्या इसमें है जो लिखना है। भारत द्वारा अपनाए गए रुख वैश्विक जलवायु समाधान के लिए एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में दिखाई देता है। जो भारत है अभी आने वाला समय में जो है एक नेतृत्वकर्ता के रूप में जो भारत है जो इसमें जो दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विकासशील प्लस जो विकसित देश है इसके बीच में जो $100 अरब का जो देना था वो है जो अभी तक 2015 में जो पेरिस सम्मेलन में जो बात की गई थी वो है जो अभी तक है जो नहीं है जो दिया गया, और इसकी जो अवधि है 2025 तक समीक्षा करने की रखी गई है। और इसमें जो बहुत सारे देश हैं जो है जो 2-3 देश हैं, जिससे आपके हम जर्मनी की बात बोलें, ऑस्ट्रेलिया की बात बोलें, उन्होंने बोला कि हम संभव नहीं है कि हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते। तो इसमें एक बहुत बड़ी असमंजस भी है, सामंजस्य नहीं है दोस्तों, वित्त प्रबंधन नहीं है और कोई ऑडिट की व्यवस्था भी नहीं है कि कितना देश को है जो पैसा देना है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है जो इस पर उत्पन्न हो रही है। वित्त प्रबंधन के बारे में हम बताएं, पारिस्थितिकी जैव विविधता, वनों की कटाई पर रोक। अभी है जो 2014 में न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था कि उस देश में 40-45 देश शामिल है, उसमें जो बहुत सारे देशों ने अच्छा काम किया है और वनों की कटाई को रोकने में जो भारत ने भी है जो बहुत ही एक प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा। और 2021 का वन रिपोर्ट में आप जानते हैं कि वृक्षावरण और वन आवरण में जो वृद्धि हुई है 24.62% अभी है, आप रिपोर्ट्स देख लीजिएगा। मीथेन उत्सर्जन में कमी की बात बोली है। मीथेन उत्सर्जन बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, चाहे आप खाद्य अपशिष्ट पदार्थ की बात कर लें, चाहे आप पराली की बात कर लें, तो इससे है जो बहुत ज़्यादा है जो आपको है जो मीथेन उत्सर्जन होता है। आपको बताते हैं कि जो खाद्य अपशिष्ट से सिर्फ 7% भारत है जो मीथेन उत्सर्जन करता है और बहुत ही गंभीर समस्या है। तकनीक द्वारा है जिसे दूर करने की बात की गई और प्रतिबद्धता एवं समय का पालन है जो इसमें नहीं किया गया। ये है जो दोस्तों है जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे। विकसित एवं विकासशील देशों की बात बोले तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के बीच एक सामंजस्य बैठाने की जो बात की गई है। विकसित देश द्वारा $100 बिलियन देने की घोषणा, वित्त समस्या का सामंजस्य पर एक राय बनाने की कोशिश, पेरिस सम्मेलन के उद्देश्यों के लिए विकसित देश प्रतिबद्धता के साथ विकसित देशों के साथ तकनीकी तथा वित्त मुहैया है जो कराने के लिए जो बात है जो की गई है। हम छोटा ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, टाइम की थोड़ी सी कमी है दोस्तों, इसीलिए। वित्त प्रबंधन में अगर हम बात करें दोस्तों तो वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन पर उत्पन्न चुनौती के लिए $100 बिलियन एक अतिशयोक्ति है। क्या है कि समय जब बढ़ेगा दोस्तों तो इक्विपमेंट्स के दाम भी बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जो $100 अरब एक अतिशयोक्ति बनकर रह जाएगा, इसलिए खरबों अरब डॉलर की जो जरूरत पड़ेगी। इस पर जो बात की गई। ऑस्ट्रेलिया कनाडा जैसे देश इस राशि देने से मना कर दिया, जो आपको हम बता रहे थे। आत्मविश्वास में कमी, प्रबंधन की समस्या आ रही है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आत्मविश्वास में कमी है। आप देखे थे कि कुछ दिन पहले है जो दोस्तों है जो अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया था कि है जो हम इसमें है जो अपनी है जो भागीदारी निभाएंगे, लेकिन वहाँ की स्थिति है जो दोस्तों बहुत ही अभी है जो दयनीय स्थिति चल रही है। वहाँ जो महंगाई की दर और बेरोजगारी ने कहीं ना कहीं अमेरिका की है जो कमर को तोड़ रखी है। वैश्विक मंदी के दौर से है जो दोस्तों है जो अमेरिका गुजर रहा है, 1990 की जो स्थिति है उसको है जो दोहराएगी, 2008 की स्थिति है जो दोहराएगी, तो निश्चित रूप से वहाँ भी है जो इन्फ्लेशन का रेट है जो बढ़ते जा रहा है। और वहाँ की बैंक जो फेडरल बैंक है वहाँ है जो कम से कम है जो अपनी है जो बेस पॉइंट्स को लगातार बढ़ाते जा रहा है। तरलता की कमी आ रही है, लोगों के पास है जो क्रय शक्ति में कमी आ रही है। तो निश्चित रूप से है जो दोस्तों वहाँ की स्थिति भी, और वैश्विक स्थिति पे आप जीडीपी की बात करें, अगर रिपोर्ट्स में अगर बात करें, IMF, WTO अगर इसकी बात करें तो है जो सब ने है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को जो नीचे ही दिखाया है। भारत के बारे में है जो IMF के जो चीफ थे जो ओलिवर जो है उन्होंने बोला है कि वर्तमान समय में भारत एक चमकता हुआ सितारा है अर्थव्यवस्था का, और वर्तमान समय में भारत का ही है जो अभी आने वाला समय अर्थव्यवस्था के लिए है। निश्चित रूप से जो दोस्तों रुपया का मूल्य गिरा है निश्चित रूप से, लेकिन है जो भारत की अर्थव्यवस्था की गति है जो एक निश्चित रूप से प्रदान किया। डिजिटल इकोनॉमी की बात अगर करें तो निश्चित रूप से एक सरपट की तरह दौड़ रही है। तो ये है जो वर्तमान समय में कहा जा सकता है भारत की परचेजिंग पावर है जो सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मंदी के दौर से अगर गुजरता है तो भारत के लिए भी है जो आयात करने में जो पैसा खर्च होगा वो ज़्यादा खर्च होगा, और फॉरेक्स रिजर्व है जो कहीं ना कहीं है जो स्थिति है जो ख़राब हो जाएगी। अभी जानते हैं कि 500 कुछ बिलियन डॉलर का है जो अभी फॉरेक्स रिजर्व है जो बचा हुआ है भारत के पास, वो धीरे धीरे लगातार
650 से है जो 550 के आसपास आ गई है, तो वो भी है जो हमने मिक्स कर दिया थोड़ी सी बात को जब हमने बात करें। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मानव प्रभाव ने वातावरण, महासागर और भूमि को गर्म किया, जिसका प्रभाव जीव मंडल क्रायोस्फीयर पर तेजी से परिवर्तन हो रहा है, जिसके विश्व के क्षेत्र में जो सूखे, अत्यधिक वर्षा, समुद्री स्तर में वृद्धि से चुनौती बढ़ गई है। ग्लेशियर का पिघलना समुद्री पारिस्थितिकी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न संकट और आजीविका पर भी है जो इसका है जो बहुत बड़ा प्रभाव है जो पड़ने वाला है। अगर आप नहीं समझेंगे, ये एक ग्लोबल समस्या है दोस्तों, इसको है जो ग्लोबल ही सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसका सहयोग लोकल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सब कोटेशंस को कोट कीजिएगा आप। वनों की कटाई को समाप्त करना, 2030 तक वनों की कटाई को रोकने का संकल्प लिया गया है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार 2020 तक 2,58,000 वर्ग किलोमीटर जंगल को काट दिया गया है। समाधान, वनों की कटाई से CO2 का जो अवशोषण होता था वो है जो कहीं ना कहीं कम गया है। तो इसके लिए जो समाधान है कि है जो आप ज़्यादा पेड़ लगाइए। जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उस समय दोस्तों भी है जो बहुत सारे चीज़ का है जो प्रयोग किया गया था, लेकिन उस समय इतना हरा भरा जो प्रदेश था वो है जो CO2 का अवशोषण कर लेता था। अगर आप बताया कि मैनग्रोव्स की अगर बात करें दोस्तों, तो मैनग्रोव्स जो है धीरे धीरे है जो कपते जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव है जो पर्यावरण पे है जो पड़ेगा। 2014 न्यूयॉर्क वन घोषणा पत्र, 40 देशों ने इसका जो विस्तार किया। भारत ने अपने वन क्षेत्र में लगातार है जो वृद्धि है जो किया। 2019 लिखा गया, उसको 21 कर लीजिएगा। तो ये बहुत लंबा रिपोर्ट है दोस्तों, इसको 2 पार्ट में करेंगे। 196 पेज को कन्वर्ट करके 13 दिन में जो हर देश के बारे में बोला गया था उस पर जो हमने बनाया है, लेकिन आधा ही बनाया है, पूरा भी बनाना बाकी है इस पर। वनों की कटाई से बंजर भूमि, मरुस्थलीय भूमि अनुपजाऊ भूमि में तब्दील हो गया है। भारत ने ग्रीन फंड के माध्यम से दूर किया जा रहा है। क्षतिग्रस्त भूमि बहाल करने और जंगल की आग से निपटने के लिए भारत स्वदेशी सामाजिक समर्थन के लिए विकसित देशों तो अलग फंड की जो व्यवस्था की गई है। पशुपालन और तार के तेल, सोया और कोका जैसे अन्य कृषि उत्पाद खाद के वैश्विक व्यापार में वनों की कटाई के हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। पशुपालन के चरने तथा फसल उगाने के लिए जो भी यूज होता है उसके लिए जो कानून सम्मत बनाने की जो बात की गई है। तो दोस्तों इतना ही है। मिथेन उत्सर्जन में कमी की बात अगर हम बोलें तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को कम करना, 1/3 उत्सर्जन है जो मिथेन से होता है दोस्तों। पशुपालन, लैंडफिल कचरा, तेल गैस से है जो मिथेन का उत्पादन होता है। ग्लोबल मिथेन प्लेज्ड जो है जो इसके लिए है जो बात है जो की गई है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो रिपोर्ट्स धीरे धीरे देखेंगे उस प्रकार से जो आपसे बातें करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर है जो शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सप्ताह, अगले सप्ताह में फिर है जो इसका रिपोर्ट्स और लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।